जय हिंद दोस्तों, मैं जय केस यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, जो आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि जो आज की वीडियो है ये सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट 7 है, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं आपका सामान्य विज्ञान, ठीक ना। जो विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है, एस आई मात्रक क्या है पूछ रहा है। जो विद्युत धारा है उसका एस आई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है जूल, ऑप्शन सी दिया है एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है वाट, ठीक ना। तो जो विद्युत धारा का एस आई मात्रक होता है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सदांध रेड रॉट यानी रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है, ठीक ना। जो सदांध है, लाल सदांध क्या होता है, रेड रॉट, ठीक ना। ये बीमारी किस पौधे में होती है ये आपको बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है धान, ऑप्शन बी दिया है गन्ना, ऑप्शन सी दिया है सरसों, ऑप्शन डी दिया है गेहूँ, ठीक ना। तो ये लाल सदांध होता क्या है, देखिए ये बीमारी जो होती है गन्ने में होती है, ठीक ना। गन्ने में लाल सदांध की बीमारी गन्ने में होती है। आप कहते होंगे देहाती में कि जो गन्ना होता है ना लाल कलर का हो जाता है, ठीक, वाइट होता है अंदर का, जो वो लाल कलर का हो जाता है, और वो ऊख को कहते हैं कन्हई हो जाती है, ठीक ना। उसमें जो लाल रेड कलर का होता है वही होता है लाल सदांध, ठीक ना, रेड रॉट, ठीक, रेड रॉट बीमारी होती है, ठीक ना, वो गन्ने में होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गन्ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रुधिर समूहों के खोज करता है, यहाँ पर डॉट दिया है, रुधिर समूहों के खोज करता कौन है ये आपको बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है क्रिश्चियन बर्नार्ड और लुइस पास्चर, ठीक ना। तो जो रक्त समूह के खोज करता है, जो आपके ब्लड के खोज करता है, ब्लड समूह की खोज करता है, वो है ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक ना। कार्ल लैंडस्टीनर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजोन क्या है, ओजोन फिर कामा क्या है, फिर ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का क्या है यह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है अपरूप है, ऑप्शन बी दिया है समस्थानिक है, ऑप्शन सी दिया है समभारिक है, ऑप्शन डी दिया है सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक ना। तो जो ओजोन है ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक क्या है, एक गैस है, ठीक ना। ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक गैस है, जिसका सूत्र होता है O3, ठीक ना। क्या होता है, O3 सूत्र होता है। और देखिए जो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, एक अपरूप हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का ये रूप लिया हुआ है O3 है, ठीक ना। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसलिए यह ऑक्सीजन का क्या है, अपरूप है, ठीक ना। ऑक्सीजन का अपरूप ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑक्सीजन का अपरूप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, ठीक ना। यहाँ पर डैश दिया है, मुख्य घटक क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर बी है लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर सी है प्लाज्मा, और डी है सभी विकल्प सही है, ठीक ना। तो इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है, जो कार्य होता है, वह लाल रक्त कोशिकाएं होता है, यानी कि खून को लाल करना होता है, ठीक ना। क्या करना होता है, खून को लाल करना होता है, लाल, ठीक, खून को क्या करना होता है, लाल करना होता है। तो इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं, ये ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, ठीक ना। जो ऊर्जा होती है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है चालन के रूप में, या फिर बी दिया है संवहन के रूप में, या फिर सी दिया है विकिरण के रूप में, डी दिया है नियमन के रूप में, ठीक ना। तो जो आपकी ऊर्जा होती है जो सूर्य से पृथ्वी की ओर गति करती है या फिर यात्रा करती है, वो करती है विकिरण के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकिरण के रूप में, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक है। धूम कोहरे का मतलब धुएं का कोहरा, ठीक ना। धुएं और कोहरे के मिश्रण को कहते हैं धूम कोहरे, ठीक ना। धुएं और कोहरा का मिश्रण धूम कोहरा कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है परिवर्तनशील जैविक यौगिक, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है परिवर्तनशील जैविक यौगिक, या फिर बी दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, डी दिया है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो ये जो धूम कोहरे का घटक है ये है क्लोरीन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मत्स्य, ऑप्शन बी दिया है जल स्थल चर, ऑप्शन सी दिया है सरीसृप, ऑप्शन डी दिया है पक्षी, ठीक ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, सरीसृप। जो सांप होता है, जो कछुआ होता है, जो सांप होता है, कछुआ होता है और छिपकली और मगरमच्छ, ठीक ना, ये सब सरीसृप जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं सभी किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं, ठीक ना। या फिर बिल में रहने वाले जंतु कह सकते हैं, ये किस में आते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणायन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? ऋणायन है, ठीक ना। ऋणायन का मतलब जिसके ऊपर इस तरह से माइनस लगा होता है, ठीक ना, जिसके ऊपर माइनस लगा होता है। तो देखिए कौन सा इसमें से है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है एल्युमिनियम आयन, बी दिया है कॉपर आयन, सी दिया है सल्फेट आयन, डी दिया है जिंक आयन, ठीक ना। तो देखिए एल्युमिनियम आयन का जो सूत्र होता है एल के, ये एल्युमिनियम आयन होता है Al+3, ठीक ना। तो इसमें पूछा है ऋणायन, तो ये ऋणायन तो है नहीं। और कॉपर आयन का जो सूत्र होता है Cu+2 होता है, Cu+2 होता है, ठीक ना। और सल्फेट आयन का देखिए जो सूत्र होता है SO4-2 होता है, ठीक ना। अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये वाला माइनस, तो इसमें क्या पूछा है? ऋणायन। तो ऋणायन कौन हो गया? SO4 ऋणायन हो गया, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सल्फेट आयन, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सल्फेट आयन, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, ठीक ना। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? देखिए उभयलिंगी वे पौधे होते हैं जिनके पुष्पों में दोनों जननांग पाए जाते हैं, ठीक ना, तथा इनमें स्वपरागण भी पाया जाता है, ठीक ना, स्वपरागण, ठीक। तो देखिए जो आपका ये ऑप्शन ए दिया है गेहूँ, ऑप्शन बी दिया है टमाटर, ऑप्शन सी दिया है दलहन और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो इसमें उभयलिंगी आपको बताना है, उभयलिंगी, ठीक ना। तो उभयलिंगी में देखिए कौन कौन आते हैं? धान भी आता है, गेहूँ भी आता है, दलहन भी आता है, टमाटर भी आता है और बैगन भी आता है, ठीक ना, सरसों भी आती है। तो ये गेहूँ भी ऑप्शन सही हो जाएगा, टमाटर भी सही हो जाएगा, दलहन भी सही हो जाएगा और ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक ना। और इसमें कौन कौन आते हैं? धान भी आता है, बैगन भी आता है और सरसों भी आती है, ठीक ना। तो ये सब उभयलिंगी में आते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि मानव वाक्य तंत्र में कितने वाक्य तंतु होते हैं? मानव वाक्य तंत्र में कितने वाक्य तंतु होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4, ठीक ना। तो जो मानव वाक्य तंत्र में 2 वाक्य तंतु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 2 वाक्य तंतु होते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं भी दे सकता है, नहीं है या फिर है, ठीक ना, ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, पहला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं, ठीक ना।
ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो ये होती हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है, कब बढ़ता है? यदि दो पृष्ठों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाए। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए। ऑप्शन डी कह रहा है दोनों सतहों के अनियमितता को हटा दिया जाए, ठीक ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, बी सही हो जाएगा। कि जब दोनों पृष्ठों को हम बलपूर्वक दबाएंगे तो लगने वाला जो घर्षण बल बढ़ेगा, ठीक ना। क्या होगा? जो लगने वाला उस पर घर्षण बल होगा वो बढ़ता है। क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि, यानी कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ये पूछ रहा है। विशालतम मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए दिया है गल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी दिया है जिगर, ऑप्शन नंबर बी दिया है जिगर, ऑप्शन नंबर सी दिया है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या? गुर्दा दिया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी दिया है अग्नाशय। तो जो मानव शरीर की सबसे विशालतम ग्रंथि होती है जिगर, ठीक। जिगर यानी यकृत, ठीक ना, यकृत, ठीक। तो यकृत जो होती है आपका जो शरीर का सबसे विशालतम ग्रंथि होती है यकृत, ठीक ना। यकृत अगर नहीं दिया है तो जिगर को मारेंगे, जिगर को टिक लगाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है, कौन सा एक जो है लोहे का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है डोलोमाइट, ऑप्शन ए दिया है डोलोमाइट, ऑप्शन बी दिया है सेंधा नमक, ऑप्शन सी दिया है उल्का, लव उल्का या सीडेराइट, या फिर ऑप्शन डी दिया है गैलेना या फिर साधारण कच्चा शीशा, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला डोलोमाइट नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में देखिए लव उल्का, यहाँ पर देखिए लोहे का अयस्क पूछा है तो देखिए यहाँ पर लव दिया है, लव उल्का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लव उल्का, ठीक ना। कौन सा सही हो जाएगा? लव उल्का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। और देखिए ये लव उल्का लोहे का एक अयस्क है, और जो हेमेटाइट होता है हेमेटाइट भी एक लोहे का अयस्क होता है, ठीक ना। और मैग्नेटाइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, ठीक ना, लिमोनाइट भी होता है। और सबसे सर्वोत्तम अयस्क जो माना जाता है मैग्नेटाइट को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैग्नेटाइट को, ठीक ना। मैग्नेटाइट को सबसे सर्वोत्तम अयस्क माना जाता है लोहे का, ठीक ना, क्योंकि इसमें जो लोहा होता है 72% होता है। कितना परसेंट? 72% लोहा होता है किसमें? मैग्नेटाइट में, ठीक ना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। क्या विकसित करने के, यहाँ पर दिए डॉट दिया है, क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है जो अल्बर्ट साबिन है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है चेचक का टीका विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है पोलियो का टीका विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है पेनिसिलिन का टीका विकसित करने के लिए, या फिर हेपेटाइटिस बी का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है, ठीक ना। तो जो अल्बर्ट साबिन को जो पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक ना। पोलियो का टीका, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? बी वाला, ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का टीका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरेलिया या फिर मेडूसा, ओरेलिया या फिर मेडूसा और एडमसिया, ठीक ना, एडमसिया पॉलिप किस संघ के उदाहरण, ठीक ना।
ओरेलिया, मेड्यूसा और एडमसिया पॉलिप किस संघ के उदाहरण, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है टीनोफोर, ऑप्शन बी दिया है एनेलिडा, ऑप्शन सी दिया है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी दिया है एस्केलमिंथीज, ठीक ना। तो जो ये ओरेलिया और एडमिसिया ये जो उदाहरण है ये सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है, ठीक ना। किस संघ के हैं? सिलेंट्रेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सिलेंट्रेटा संघ के, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच, जो उस पर चूर्णित कांच लगाया जाता है, थोड़ा लाल लगाते हैं, ठीक ना। थोड़ा लाल लगाते हैं, चूर्णित कांच और थोड़ा लाल लगाते हैं। लाल के बाद डैश डैश से क्या डैश डैश में क्या लगाते हैं, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए दिया एंटीमनी लगाते हैं, ऑप्शन बी दिया आर्सेनिक लगाते हैं, ऑप्शन सी दिया है सिलिकॉन लगाते हैं, ऑप्शन डी दिया है फॉस्फोरस लगाते हैं, ठीक ना। फॉस्फोरस, ठीक। माचिस जलाते हैं जो, ठीक ना, उस पर क्या लगाया जाता है? तो उस पर चूर्णित कांच लगाया जाता है और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या लगाया जाता है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। फास्फोरस लगाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये बताना है, ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी दिया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी दिया है समतल दर्पण या फिर उल्टा दर्पण, ठीक ना। तो जो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं किस प्रकार के दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक ना। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण, ठीक ना। क्योंकि जो इसमें प्रतिबिंब बनता है पीछे से आ रही वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और उल्टा बनता है, ठीक ना, और वास्तविक बनता है, ठीक। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है। किस चाल की अवस्था माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है बढ़ती हुई चाल का अवस्था माना जाता है, कि बी दिया है कम होती हुई चाल का अवस्था माना जाता है, ऑप्शन सी दिया है विपरीत चाल की अवस्था या फिर शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए। किसी वस्तु की विराम अवस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था, ठीक ना। रुकी हुई अवस्था को कौन सी अवस्था देंगे आप? तो रुकी अवस्था को हम शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, ठीक ना। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह न गति कर रही है, न कहीं आ रही न कहीं जा रही, तो कौन सी अवस्था में है? शून्य चाल की अवस्था में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी जो प्रतिक्रिया होती है ये क्या होती है? तो ये आपको बताना है। जो ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन ए दिया है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, ठीक ना। ऊष्मा क्या होती है? विमोचित होती है। बी दिया है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। ऑप्शन सी दिया है प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है, ठीक ना। न ही ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो ऊष्माशोषी का देखिए मतलब क्या है कि ऊष्मा को अवशोषित करना, ठीक ना। ऊष्मा को क्या करना? अवशोषित करना, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा कि वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, ठीक, अवशोषित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था, ठीक ना। भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी दिया है सोडियम आइसोथियोसाइनाइड, या फिर सी दिया है नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनाइड, और बी दिया है पोटेशियम आइसोथियोसाइनाइड, ठीक ना। तो इसमें जो भोपाल गैस त्रासदी में जो रिसाव हुआ था तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट, यहाँ पर दिया है डॉट डॉट और कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, प्राणी संघ कौन है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है मोलस्को, ऑप्शन बी दिया है रज्जुकी, ऑप्शन सी दिया है प्रगुही, ऑप्शन डी दिया है एनीलिडा, ठीक ना। तो जो उस दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है वो आपका है मोलस्क, ठीक ना, मोलस्क। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मोलस्क, ठीक ना। ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, क्योंकि पहला वाला जो है आर्थ्रोपोडा है, ठीक ना, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए दिया है बल कहते हैं, ऑप्शन बी दिया है त्वरण कहते हैं, ऑप्शन सी दिया है घर्षण कहते हैं, कि ऑप्शन डी दिया है जड़त्व कहते हैं, ठीक ना। तो जो गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने का समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं, ठीक ना, इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक। यह न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम भी इसे कहते हैं, ठीक ना। यह न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम भी कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है बायल, ऑप्शन बी दिया है वाट, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन, ऑप्शन डी दिया है पास्कल, ठीक ना। तो इसमें जो शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा वाट, ठीक ना, वाट, ठीक ना। और बायल किसी का मात्रक नहीं होता है। और देखिए जो न्यूटन होता है ये बल का मात्रक होता है, ऑप्शन जो सी दिया है न्यूटन बल का मात्रक होता है। और देखिए जो पास्कल होता है ये दाब का मात्रक होता है, ठीक ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। और अगर इससे पहले की वीडियो का लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। धन्यवाद।